सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में जोड़े मुस्लिम अफसर, पुलिस को लगाई फटकार, क्या करेगी सरकार? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में एसआईटी में मुस्लिम अफसर जोड़ने का आदेश दिया है, किस मामले में पुलिस को फटकार लगाई है और महाराष्ट्र सरकार पर क्या अपडेट आई है, यह मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको एक एक करके समझाता हूं। पूरा मामला ये बताता हूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का केस आदेश के मायने हैं क्या। सबसे पहली खबर यही है, सबसे पहले जान लीजिए, एसआईटी में हिंदू मुस्लिम दोनों हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सबसे पहला पॉइंटर यही है। अब समझिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 2023 यानी कि लगभग 2 साल पहले अकोला दंगों की जांच पर कहा कि पुलिस वर्दी पहनने के बाद अफसरों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ कानून के अनुसार काम करना चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पुलिस वालों को फटकार लगाई है कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद पुलिस अफसरों को जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ कानून के अनुसार काम करना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया है। क्यों किया है, क्या पूरा मामला है, समझिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, यह आपको समझ में आएगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र सरकार, जहां का ये पूरा मामला है, महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि दंगों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की जाए, विशेष जांच दल गठित किया जाए, बनाया जाए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सीनियर ऑफिसर शामिल हों। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राज्य सरकार को। यह एसआईटी अकोला में 13 मई 2023 को हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान 17 साल के किशोर मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ पर हुए हमले और एक व्यक्ति की हत्या की घटना की जांच करेगी। क्या पूरा उस दिन हुआ था वो भी आपको समझाता हूं, लेकिन ये एसआईटी करेगी क्या, ये मैंने आपको शॉर्ट में अभी समझा दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही सांप्रदायिक दंगे के एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान की जांच न करने के लिए पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई। यानी कि महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है कि आपने एक प्रत्यक्षदर्शी, एक चश्मदीद के बयान की जांच नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं की। महाराष्ट्र पुलिस पर कर्तव्यहीनता और मामले में एफआईआर दर्ज न करने की घोर लापरवाही की बात कहते हुए जस्टिस संजय कुमार और साथ ही साथ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने उनकी जो पीठ है, उन्होंने राज्य के गृह विभाग के सचिव को हिंदू और मुस्लिम समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया, जो एफआईआर दर्ज कर मामले की फिर जांच करेगी और जो एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करेगी और इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा, पूरा एक केस चलाएगी। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, समझिए। इस पीठ ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब पुलिस बल के सदस्य अपनी वर्दी पहन लेते हैं तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत झुकाव और पूर्वाग्रहों को त्यागना पड़ता है, चाहे वो धार्मिक, नस्लीय, जातिवादी या अन्य किसी भी तरह के हों। कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जब आपने पुलिस की वर्दी पहन ली है तो पूरी तरीके से आपको निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें अपने पद और अपनी वर्दी से जुड़े कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा और फिर आखिरी में कहा दुर्भाग्य से इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यानी कि सीधा सीधा पुलिस पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको समझाता हूं कि यह पूरा सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है क्या आखिरकार, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की पुलिस को फटकार लगाई है। मई 2023 की बात है। मई 2023 में महाराष्ट्र के अकोला के पुराने शहरी क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक धार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद वहां पर झड़पों का दौर शुरू हो गया था। इस घटना में ऑटो रिक्शा ड्राइवर विलास महादेवराव गायकवाड़ नाम के शख्स की मौत हो गई थी। इस हिंसा के दौरान विलास महादेवराव गायकवाड़, यह नाम बहुत अहम है इस पूरी खबर में, इसको याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा। साथ ही मामले की याचिकाकर्ता नहीं, इसमें यहां पे पैच है। साथ ही मामले के याचिकाकर्ता 2 पुलिस वाले समेत 8 लोग घायल हो गए थे। यानी कि जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं वो, इसके अलावा 2 पुलिस वाले भी घायल हुए थे और
बाकी लोग भी घायल हुए थे। कुल मिलाकर 8 लोग घायल हुए थे इस पूरी हिंसा के दौरान। याचिकाकर्ता मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ के अनुसार 4 लोगों ने गायकवाड़ पर तलवार, लोहे के रॉड, लोहे के पाइप और कई दूसरी चीजों से हमले किए थे। हमलावरों ने, यह खुद प्रत्यक्षदर्शी और याचिकाकर्ता जो हैं मोहम्मद शरीफ, वो ये बता रहे हैं, उनके सामने ऑटो ड्राइवर गायकवाड़ पर लोहे के रॉड से हमला किया गया, धारदार हथियारों से हमला किया गया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं तलवार, लोहे के पाइप और कई धारदार चीजों से हमला किया गया। उन्होंने देखा, आरोप है कि गायकवाड़ को मुस्लिम समझकर 4 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। यह आरोप है कि ऑटो ड्राइवर को 4 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शी यानी कि चश्मदीद मोहम्मद अफजल ने दावा किया कि वो उन हमलावरों में से एक को पहचान सकता है। कहा कि मैं पहचान सकता हूं जिन्होंने उस पर हमला किया और ऑटो चालक गायकवाड़ की हत्या कर दी। 17 साल का लड़का कह रहा है कि यार मैं चश्मदीद हूं, मेरे सामने ऑटो वाले को मारा है 4 लोगों ने, जिन 4 लोगों ने मुझ पर हमला किया, ऑटो ड्राइवर को मारा, मैं उसे पहचान सकता हूं। अफजल ने कहा कि गायकवाड़ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसे गलती से मुसलमान समझ लिया गया था। उसने याचिका में कहा कि 4 हमलावरों ने उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उसके सिर और साथ ही साथ गर्दन पर अपने हथियारों से हमला किया था, यानी कि ऑटो ड्राइवर पर हमला किया था। लेकिन इस पूरे मामले पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। उसके बावजूद कोई एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की। इतना बड़ा मामला हो गया और पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब पुलिस की दलील बिल्कुल अलग, नया मोड़ इस मामले पर आता है। पुलिस की दलील बिल्कुल अलग। कैसे? दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस ने दलील दी कि शरीफ का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा जांच के दौरान कभी साबित ही नहीं हुआ। यह साबित ही नहीं हुआ कि शरीफ जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं। पुलिस अधिकारियों को इसके बाद कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सचिव को निर्देश दिया कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अदालत ने कहा कि यह कुल मिलाकर ड्यूटी में घोर लापरवाही है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि किशोर को चोट लगी थी, सिर में चोट लगी थी और यह हमला भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 324, 325 या 326 के तहत अपराध बनता है, जिस पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं की। इस वजह से जो भी पुलिस अफसर वहां पर थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। आखिरी पहलू इस पूरी खबर का, 3 महीने में रिपोर्ट दे एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर एसआईटी को रिपोर्ट देनी होगी। पीठ ने कहा पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को यह निर्देश देने और संवेदनशील बनाने के लिए भी उपाय किए जाएं कि कानून उनसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में क्या अपेक्षा करता है। इस न्यायालय के निर्देशानुसार गठित किए जाने वाले विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट आज से 3 महीने के भीतर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 3 महीने हैं आपके पास, 3 महीने के अंदर आप यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दीजिए। इससे पहले क्या हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, उसने किशोर की यानी कि मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें उल्टा मकसद दिखाई देता है। यह हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कह दिया था, मामला खारिज कर दिया था, उनका केस ही खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को गलत मानते हुए कहा कि मामले में याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच जरूरी है, जिसके बाद सरकार से कह दिया है कि आप इस पूरे मामले पर एसआईटी गठित कीजिए, पुलिस वालों पर कार्रवाई कीजिए जिन्होंने लापरवाही की थी। वो मुसलमान लड़का जो कह रहा है कि मेरे सामने मारा गया है, उस मुसलमान लड़के की बात पर वो प्रत्यक्षदर्शी है, उसके बावजूद उसके कहने पर आपने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो फिर आपको उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ऐसे में यही पूरी खबर है। आप बताइए इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है। आप देख रहे थे न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा।
ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।